6 नवंबर को 13 से 14 साल की एक बच्ची जिसका नाम हमना था अपने घर से बाहर निकलती है वॉक करने के लिए। वो बच्ची वापस नहीं आती। आखिर कहाँ गई हमना? क्या उसे आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई? मुझे नहीं सब्र आ रहा। मेरी ये बेटी ये देखे, मैं तो इस बेटी के बगैर भी नहीं रह सकती थी। रूटीन के मुताबिक नीचे उतरी है, काफ़ी टाइम गुजर गया, वापस नहीं आई। उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है। मेन सड़क का कैमरा है, वो कैमरा बंद है, काम ही नहीं कर रहा। अपनी बच्ची की बाज़याबी के लिए हमें तो हर एक बंदे पे शक जा रहा है और कामे वाला से पुरजोर अपील है, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची मिला दे। हैप्पी रहती थी वो, या तो मैं कहूँ ना कोई बच्ची टेंशन में आई हुई है, माँ के साथ कोई जुबान बच्ची चला दे, थप्पड़ थप्पड़ मार ही देता, बात खत्म हो जाती। जहाँ भी जाती थी ना मुझे बता के जाती थी मैं इधर फुफ्फो के घर हूँ या मैं नीचे चाची की तरफ हूँ। वो हमेशा हैप्पी रहती थी, सबको हंसाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बच्चे और बच्चियों के अगवा के जो वाक़यात हैं वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी तरह का एक वाक़या मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जहाँ 6 नवंबर को 13 से 14 साल की एक बच्ची जिसका नाम हमना था अपने घर से बाहर निकलती है वॉक करने के लिए। लेकिन उसके बाद घंटा गुजर जाता है, 2 घंटा गुजर जाता है, वो बच्ची वापस नहीं आती। आखिर कहाँ गई हमना? क्या उसे आसमान खा गया या फिर ज़मीन निगल गई? कहीं भी हमना का कुछ भी पता नहीं चल रहा। घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन हमना कहीं भी नहीं नज़र आई। ये खौफनाक दास्तान किस तरह से पेश आई, चलिए मेरे साथ घर वालों से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना लिटन रोड के इलाके असलम पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से 3 रोज़ कबल 14 साला हमना रात के 8 बजे के करीब अपने घर से बाहर गई। उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। वालिदैन ने बहुत ढूंढा लेकिन वो बच्ची कहीं भी नहीं मिली। इस वक्त मैं हमना के घर वालों के साथ मौजूद हूँ, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ, दिल से दुआएं आपके लिए कि आपकी बेटी खैर खैरियत से वापस आ जाए। सर मुझे बताएं क्या हुआ था उस दिन, क्या कह कर गई थी हमना बाहर? बस वैसे ही रूटीन के मुताबिक नीचे उतरी है और उसके बाद जब घर वालों ने देखा कि काफ़ी टाइम गुजर गया, वापस नहीं आई, तो मैं अपने काम पे था, तो मुझे इन्होंने अपने तौर पे तलाश करने के बाद काफ़ी देर बाद फ़ोन किया है। भाई ने, सब ने, घर वालों ने मिलकर तलाश किया है। जब हर रिश्तेदार के घर देख लिया तो फिर नहीं मिली, तो उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है। तो घर से क्या कह के गई थी? कुछ भी नहीं, वैसे नीचे कुछ भी नहीं कह के गई। वो बस घूमने के लिए, जैसे बच्चा आम रूटीन में नीचे उतरता है उस हिसाब से निकली है बस। तो सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? सीसीटीवी जहाँ तक आ रही है वहीं है, बाकी हमारे सेफ सिटी के वहाँ पे कैमरे कोई नहीं है जहाँ पे। आपने सेफ सिटी से रब्ता किया? हाँ, सेफ सिटी गए हैं, वहाँ से पुलिस के तामन की वजह से सेफ सिटी पहुँचे हैं, मगर वहाँ जो हमारा मेन सड़क का कैमरा है वो कैमरा बंद है, काम ही नहीं कर रहा। तो हमना कोई डिप्रेशन वगैरह तो नहीं था या घर वालों से कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी, कोई मसला तो नहीं था? जो रूटीन की वर्क होते हैं वही है, मसला भी कोई नहीं। सर माँ बाप से अक्सर डांटते रहते हैं, कोई किसी वजह से डांटा है या नहीं डांटा, वो तो एक रूटीन वर्क है और कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं। तो कहीं किसी पे शक है आपको? जी देखें, जिस पे हमें तो एक एज ए मोहल्लेदार किसी पे भी शक नहीं, मगर जिस पे शक आ रहा है, जिस पे सोच जा रही है, उस पे पुलिस को नाम दिए हैं। पुलिस ने उनके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब पुलिस का काम है वो सच है या झूठ है। हमारा एक शक है, हम तो अपनी बच्ची की बाज़याबी के लिए हमें तो हर एक बंदे पे शक जा रहा है। इस टाइम पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है, बहुत अच्छा तावन कर रही है। इस टाइम मुझे पुलिस से मज़ीद अच्छे तावन की ज़रूरत है और कामे वाला से पुरजोर अपील है। वज़ीर से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे बच्ची बाज़याब चाहिए। मुझे बच्ची के लिए आप उस पर अपनी आला एफर्ट और करें, मज़ीद इसमें तेज़ी करें, मज़ीद कार्रवाई को तेज़ करें और जल्द से जल्द मुझे मेरी बच्ची से मिलाया जाए। मैं बाप होने के नाते मेरा दिल की इस टाइम जो हालत है, मुझे बाकी बेटियां नहीं नज़र आ रही, सिर्फ जो घर से गायब है वो ही सिर्फ नज़र आ रही है। ना किसी काम पे जा रहे हैं, ना किसी को में, सब घर वाले मिलके, बहन भाई चाचा पुप्पो दादी उसकी सारे एक बेचारे, ना कोई सो सका है ना कोई जाग रहा है। दरमियान में हम बैठे हुए हैं। हमें पुलिस की से मज़ीद दरख्वास्त है कि अल्लाह आपकी खैर करे और आपके बच्चों की खैर करे। मुझे खुदा के वास्ते मेरी बच्ची मिला दे। कहीं से कोई कॉल वगैरह आई है आपको? नहीं, कोई इस किस्म की कॉल नहीं आई। हर
कॉल पे इसलिए पहले अटेंड करते हैं, शायद मेरी बेटी ने किसी जगह से कॉल की हो या किसी ने बच्ची के हवाले से कॉल की हो। पढ़ती थी हमना। हाँ जी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तो सर रात के टाइम बच्ची अकेली घर से बाहर जा रही है, इलाका भी बड़ा अजीब सा है कि बच्चियां ये अकेली नहीं गली जा से बस सकती। हमारा बिल्कुल तो साथ ही कुछ बाजार बता है। कर नहीं गई कि मैं कुछ कहाँ भी जा नहीं, रही हमारा हूँ? साथ ही बाजार है, रूटीन है। 10 बजे तक 11 बजे तक बच्ची बाहर जाके चीज़ें ले आती है। मेरी बच्ची माशाल्लाह मेरे बेटों की तरह थी, वो माशाल्लाह मेरे बेटों की तरह थी। मुझे अपनी बेटी पे बड़ा वगैरह बाइक वगैरह चला लेती थी। अच्छा, हाँ जी। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 5 बेटियाँ और एक बेटा है। हमना किस नंबर पर थी? हमना दूसरे नंबर पे थी। तो अब आप आला हुकाम को क्या पैगाम देना मैं चाहिए? यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मज़ीद अपनी कोशिशों को तेज़ करें। जैसे आप काम कर रहे हैं उससे भी मज़ीद अच्छा काम करें। जो वसाइल आप नहीं बरवेकार ला रहे उनको भी लाएं। जो वसाइल आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करें। और आपके लिए, पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं। 1 घंटे में 2 घंटे में बच्ची बाज़ियाब हो सकती है। इसको आज चौथा दिन है। सर मैं आपकी कैफियत इस वक्त समझ सकती हूँ। मुझे ये बताएं कि हमना कोई मोबाइल था, उसके पास सोशल मीडिया यूज़र नहीं। थी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, नहीं, फेसबुक? नहीं, शायद पहले कभी हो, उसका मुझे नहीं इल्म। 2 साल पहले थी, उसके बाद की नहीं है। तो अभी कोई मोबाइल वगैरह था हमना के पास? नहीं, कोई भी नहीं था मोबाइल। तो फुटेजेस जो आपने देखी सीसीटीवी में, उसमें क्या आ रहा है? उसमें बस चल के जा रही है। अच्छा, किस तरफ को जा रही है? बाहर? बाहर वाली साइड पे। अच्छा, और उसके बाद नहीं, उसके आगे कैमरे कोई नहीं है। कोई पकड़ते हुए नहीं दिखाई दिया? नहीं, अच्छा, कुछ उस नजर आना बंद हो, हाँ कैमरे जी, नहीं है। हाँ जी। चलिए, मैं दिल से दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करें और आपकी बेटी जल्दी से मिल जाए। मुझे बताएं, आप खुद क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स के शोबे से वाबस्ता हूँ, एज ए सेल मैनेजर। गुजर बसर सही हो रहा है? कोई पैसों की तंगी वगैरह, नहीं, बच्चों को किसी से कमी तो नहीं थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एंड कोई मतलब हमना का कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया या अच्छे नंबरों से पास नहीं, इसकी वजह से डांटा वगैरह तो नहीं था उसको? मेरे हमारे मंदिर बच्ची पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है, कोई नहीं पढ़ रही फिर भी कोई बात नहीं। प्रेशर तो नहीं था उसके ऊपर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। कि अक्सर बच्चे प्रेशर में भी घर से नहीं, नाराज नहीं, होकर कुछ चले जाते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं। उसकी फ्रेंड्स जो थी किस तरह की थी, जिन सारी लड़कियों के साथ उसका उठना ठीक बैठना थी, था? सब अच्छी थी। आपने देखा मेरे साथ हमना के वालिद मौजूद थे, उन्होंने सारा वाक़या बताया किस तरह से वाक़या पेश आया। मेरे साथ अब हमना की वालिदा मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी बेटी खैर खैरियत से मिल जाए। मुझे बताएं, बच्चियां माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, कभी कोई उसने कोई बात शेयर की थी, कोई टेंशन, कोई परेशानी या कुछ उसको मसला हो रहा है? क्योंकि ये उम्र थोड़ी इस तरह की होती है, आपको जी, पता है। वो आपकी बात ठीक है। कोई मुझे उसने कोई बात नहीं ऐसी बताई। मैं भी पूछती होती थी, हम ना को तुम्हें कोई मसला मसाइल है तो मेरे से कोई शेयर करो, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, सब कुछ माएँ सब कुछ ही होती। नहीं मामा, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हैप्पी रहती थी वो। या तो मैं कहूँ ना, कोई बच्ची टेंशन में आई हुई है या किसी चीज़ नहीं, हम पैसा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं दे रहे। मेरे शोहर भी निकल जाते थे काम पे, मैं यूँ हॉस्पिटल में मैं ड्यूटी करती हूँ। किसी चीज़ की आप ही मैंने किसी चीज़ की उनको कमी नहीं रखी हुई थी। वो जैसे पैसे मांगती थी, कपड़ा मांगती थी, हम माँ बाप उसको देते थे, खाना पीना सब कुछ देते थे। कोई हो ना कि बिल्कुल माँ भी नहीं दे रही, बाप भी नहीं दे रहा उसको, तो वो तंग आके ये बच्ची ऐसे करके गई या मेरे से झगड़ के गई, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। मैम, आपने बताया कि आप अक्सर हमने से पूछते थे कोई परेशानी, क्या कुछ ऐसी एक्टिविटी करती थी या परेशान रहती थी जो आप उससे पूछती थी कि कोई टेंशन तो नहीं है? जिस्मानी तौर पे भी। बस ये था कि मैं उसको कहती थी, हम ना तुम ये बहुत ज़्यादा मतलब कि चुप चुप रहती हो, वीक रहती हो, तुम्हें क्या मसला है? मैं ही उसको डांटती थी। मैंने कहा तुम यही बस कहती हो कि मुझे ना, अब बस ये कहती थी कि मैं ना मतलब खुश रहूँ, मुझे कोई डांटे ना, मुझे कोई कुछ कहे ना। तो मैंने कहा कोई माँ बाप इतने अच्छे बुरे भले से आप ही कह ही देता है कि बेटा ये काम करना है, ये काम नहीं करना। मुझे मतलब कि ठीक है, बस ऐसे ही मुझे कह देती, अच्छा मामा अब नहीं मैं करूँगी, बस बात ख़त्म हो जाती थी। किसी टाइम आपको पता है माँ बाप जब माँ के साथ कोई ज़ुबान बच्ची चला दे तो उसको यही कहेगा थप्पड़ थप्पड़ मार ही देता है, बस इतनी आता है, अच्छा बात ख़त्म हो जाती थी। उस दिन कोई लड़ाई हुई थी उसके साथ? कोई भी नहीं, या एक कुछ दो भी दिन नहीं, पहले? नहीं कुछ। मैं आई ड्यूटी से आई हूँ, मैं 6:30 बजे का टाइम था, तो आई इसने माशाल्लाह रोटियां बनाई हैं, मेरी बेटी ने खाना वगैरह बनाया है।
तो मैंने कहा आज क्या पकाया? कह रही मामा ये जो भी पका हुआ था। मैंने कहा ठीक है। जब भी मैं आती थी मुझे चाय बना के देती थी, मेरे मतलब कि मामा आप आई हैं, ये चाय ऊपर रखी थी, चाय बना के पिलाती। कोई ऐसा मसला ही नहीं था। खाना खाया, ये फुफ्फो वगैरह के घर गई है, ये मेरी फुफ्फो हैं सामने बैठी हुई हैं। बस जहाँ भी जाती थी ना मुझे बता के जाती थी मैं इधर फुफ्फो के घर हूँ या मैं नीचे चाची की तरफ हूँ, चाचू की तरफ हूँ, मुझे बता के जाती थी। जब हम आवाज़ वूज देते थे तो वो सुन लेती थी। उसके बाद मुझे कहती है घंटा मतलब कि गुजर गया है, मैं लेटी हूँ, चाय पी है मैंने, तो मुझे कह रही है मैं नीचे जा रही फुफ्फो के पास ना। तो फुफ्फो से फिर फुड़ के ना नीचे ये गली में, इधर गली में वो कर रही है। वॉक का बता के गई थी? हाँ जी, कि मैं नीचे वॉक कर रही हूँ गली में आए और आपने इजाजत दे दी कि रात को 8 बजे गली में चले जाओ? रूटीन का नहीं नहीं, ये उसका रूटीन का काम है। इधर से बस गली के अंदर या इधर बाहर ही होती। या तो मैं कहूँ कि भाई बाजार जाना हो तो मैं उसको मना भी करती कि तुमने बेटा इस टाइम बाजार नहीं जाना। तब तो 8 बजने में 20 मिनट भी थे, मैंने घर का टाइम भी देखा हुआ था। मैडम आपने फिर कब नोटिस किया कि नहीं मिल रही हमना? तब मैंने ये नोटिस लिया, ये जो मेरा बेटा है ना, ये कैमरे में ही आ जाए। 8:30 हो गए, 9 बज गए, मेरी बेटी मुझे गली में नजर नहीं आई। मैंने दुपट्टा पकड़ा, मैंने अपनी, ये मेरी बड़ी बेटी है, मैंने इसको बोला नीचे देखो हमना है या नहीं है। उसने बोला मामा नीचे नहीं है। मेरा ये बेटा जो पीछे बैठा हुआ है ना उसको सारी समझ होती है। कह रहा मामा जी नहीं बहना नहीं है, मैंने इसको भी कहा। तो 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। मैं बाहर गई हूँ, बाज़ारों में गई हूँ, मुझे नहीं समझ लग रही थी। मैं कॉल करवाई अपने पापा को, सबसे पता किया हमना कहीं इधर तो नहीं आई, कोई सौदा वगैरह तो नहीं किसी का लेने आई। ऊपर नीचे मैंने इनसे पुप्पो वगैरह से पूछा कर नहीं हमना नहीं इधर नहीं आई है हमना। उसके बाद ना मैंने इसके पापा को फ़ोन किया, ये रात को आते हैं 11 बजे, सारी रात बाहर निकाली है, मेरी बच्ची नहीं मुझे मिली। ठीक है, और मेरी बेटी को दूसरा दिन, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन आपके सामने हो गया, तीसरा दिन मेरी बेटी का आ गया है। मैं माँ हूँ, मुझे नहीं सब्र आ रहा, मैं ऊपर होती हूँ, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मेरी तो रो रो के अंदरें भी खुशक हो गई है, मैं क्या करूँ। आज मेरी बेटी का चौथा दिन है, पुलिस तावन कर रही है, सब कुछ पुलिस कर रही है, पर बच्ची का कोई मज़ीद आपकी मेहरबानी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो और मज़ीद से मज़ीद ये मुझे दिनचर्या मेरी बच्ची मेरे हाथ में दे दें। बस मेरी ये बेटी ये देखे, मैं तो इस बेटी के बगैर भी नहीं रह सकती थी। जी बताएं, कभी आपकी शौहर की लड़ाई हुई हो बच्चे के सामने? घर के हालात, हर लड़ाई होती रहती हो, कोई टेंशन वाला माहौल तो नहीं था जो बच्चे को डिस्टर्ब करता था, तंग करता था? कुछ भी नहीं, ऐसा मसला ही नहीं है। वो तो चलो मियाँ बीवी भी आपस में कोई 100 मसले मसाइल हो जाए, ऐसे नहीं थे कि बच्ची को इतना वो मतलब कि कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। मेरे साथ हमना की बड़ी बहन भी मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नूर कश्यप। जी बताओ नूर, के बहनों की तो बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, हर चीज़ शेयर करते हैं और आप दोनों थे भी सबसे बड़े। मुझे ये बताओ कभी उसने कोई बात शेयर की थी, कोई बात परेशान कर रही है, तंग कर रही है? ऐसी कभी कोई बात ही नहीं शेयर की थी। वो हमेशा हैप्पी रहती थी, सबको हंसाती थी, सबके साथ क्लोजनेस थी, किसी के साथ भी ऐसा कोई इशू ही नहीं था, कभी उसने शेयर भी नहीं किया ऐसा कुछ। कोई पढ़ाई में टेंशन? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बात करती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता है, इस तरह कोई बात? जो चीज़ मांगती थी माँ बाबा से वो सब कुछ ला के दे देते होते थे, कुछ ऐसा इशू नहीं था। आपके जो मामा बाबा आप लोगों को कैसा ट्रीट करते थे? बहुत अच्छा, जैसे माँ बाबा करते हैं उनसे ज़्यादा शायद करते थे हमसे। हर ख्वाहिश पूरी करते थे? हर ख्वाहिश आधी ज़ुबान से बोलते थे और रात तक वो चीज़ मौजूद होती थी हमारे पास। आप पढ़ते हो? जी, मैं 10th की स्टूडेंट हूँ। उस दिन जब बाहर जाने लगी है हमना, कोई आपको कहा है कि चलो तुम वॉक करने जा रही, तुम भी आ जाओ मेरे साथ आ जाओ? मुझसे सिर्फ ये कहती है कि जाना है कि नहीं जाना, आगे पीछे मैं साथ चलती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं चाय बना रही हूँ, तुम चले जाओ। उसने भी पूछा था? जी, वो मुझसे कहती है कि तुमने जाना है कि नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैं चाय बना रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुम चले जाओ। तो वो उस टाइम वो पुप्पो की तरफ जाके उसके बाद नीचे वॉक पे चले गई। पहले भी अकेली जाती होती थी वॉक के लिए? पहले अक्सर जाती थी, मेरे साथ ज़्यादातर जाती थी। आपकी बहन इस तरह किडनैप हो गई है, अब आला हुकाम को क्या पैगाम देंगी? बस यही वज़ीर आज़म DIG सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन जल्द से जल्द बाजियाब करवाई जाए। 4 रातें गुजरने लगी हैं, चौथी रात आज आ जाएगी, हम कैसे गुजार रहे हैं ये सबको पता है।
आपने देखा मेरे साथ हमना के लवाहिकीन मौजूद थे। इस वक्त उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। यकीनन 4 दिन से उनकी बच्ची जो है वो लापता है, वो घर नहीं आई। तो वालिदैन की क्या हालत होगी, बहन भाइयों की क्या हालत होगी। उसके हमना के वालिदैन और बहन बार बार एक ही बात करें कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपनी बेटी, हमें अपनी बहन वापस चाहिए और सही तरीके से सही हालात में वापस चाहिए और ज़िंदा हालत में वापस चाहिए। नाजरीन, आपने हमना के घर वालों की ज़ुबानी सुन ली। उनका कहना है कि 4 दिन से हमारी बेटी हमना गायब है, उसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस हमारे साथ पूरा ताउन कर रही है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया और हमारी बच्ची को ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन नाजरीन, सवाल यहाँ पर फिर यही उठता है कि आखिर हमना कहाँ है, कहाँ चली गई है। 4 दिन से हमना का पता क्यों नहीं चल रहा है, क्यों उस बच्ची को इस तरह से उसके घर के बाहर से अगवा किया गया। यहाँ पर मैं आईजी पंजाब साहब से एक बात करना चाहूँगी कि सर, लाहौर में बच्चे और बच्चियों के अगवा के वाक़यात मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। अफसोस के साथ इन नंबर्स को तो कम होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। खुदारा सर इस चीज़ पर नोटिस लें, इस चीज़ पर तवज्जो दें, इस चीज़ पर काम करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग भी इस अगवा के मामलात में मुलविस हैं, उनको उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। अब देखते हैं कि पुलिस हमना को सही हालत में सही तरीके से बाजियाब करवाने में कामयाब हो सकती है या नहीं। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।